और सेम चीज और तो अगर ऑफ ऑन कैंपस कैंपस के लिए हो तो हाँ, ऑन कैंपस के लिए भी जरूरी है ही अगर डीटीयू में है तो, कि डीटीयू में यहाँ पे वो एनएसआईटी कंपटीशन बहुत, एनएसआईटी एनएसआईटी का भी कुछ अगर वहाँ पे भी बच्चे ज्यादा हैं तो फिर वो शायद प्रोजेक्ट, क्योंकि बात ये है अगर तुम्हारा कंपटीशन ज्यादा है तो अगर कंपटीशन ज्यादा है तो फिर तुम्हें प्रोजेक्ट ही देखेंगे वो, या तुम्हारा एक्सपीरियंस देखेंगे कि तुमने क्या किया है। या फिर ये होता है कि तुम्हारा इंटरव्यू 1 आवर चलता है, तो 1 आवर में तुम ये देख लो कि या तो तुम सारी डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन बताओगे इंटरव्यूअर को, या फिर तुम प्रोजेक्ट पे डिस्कस कर सकते हो, जो कि प्रोजेक्ट पे डिस्कस करना बेटर है, क्योंकि तुमने वो प्रोजेक्ट किया है तो तुम इंटरव्यूअर को एक्सप्लेन कर सकते हो अच्छे से कि हाँ मैंने ये इस प्रोजेक्ट में ये एल्गोरिदम लगाई है, ये मैंने किया, तो उसमें तुम हाफ एन आवर तो आराम से तुम निकाल सकते हो। तो 1 आवर में अगर हाफ एन आवर तुम डीएसएलओ के क्वेश्चन करोगे तो वो 2-3 करने पड़ेंगे, और 2-3 में वो अगर हार्ड पूछ लिया और जो तुम्हें कंसेप्ट नहीं आता उस चीज का, तो फिर वो तुम्हारा गलत हो जाएगा, इंटरव्यू बेकार चला जाएगा। तो इसलिए प्रोजेक्ट भी इसलिए जरूरी हो जाता है कि तुम इंटरव्यू में कुछ एक्सप्लेन कर सको, कुछ वो रेज्यूमे देखे तो लगे कि हाँ मैं इससे ये क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, अगर इसने पीएचपी लिखी है पीएचपी से क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, इसने जावास्क्रिप्ट लिखी है तो मैं जावास्क्रिप्ट उससे पूछ सकता हूँ, टेस्ट कर सकता हूँ कि उसने क्या किया है उसमें। और भाई ऑफ कैंपस इंटर्नशिप के लिए मतलब रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट चाहिए या मतलब चैट ऐप और वो सब चल जाएगा? यार मैं क्या बताऊं, वैसे तो ऑफ भाई कैंपस के लिए प्रोजेक्ट अगर कोई भी आइडिया बना रहा नहीं हो है। ना, तो मैं यही कहूंगा कि यार थोड़ा ढंग का प्रोजेक्ट बनाना, वरना हाँ, यूजलेस है। कि छोटे ये मोटे तो गेम बात है, बना दिया थोड़ा तूने, स्नैक लेटर ये सब कुछ भी कोई नहीं देखता, मतलब थोड़ा छोटे ना स्कूल के बच्चे मानते हैं ये। रियल वर्ड बनाओगे ना तो वो ज्यादा बेटर हाँ, है। ये क्योंकि तुम्हारा वो फिर कुछ तुम्हें, इनोवेटिव बना दो, कुछ भी हो चाहे थोड़ा, मतलब थोड़ा ऐसा हो कि हाँ तुम यूज कर रहे हो उस चीज को और एक नई चीज भाई बना रहे हो, तो वो मतलब बेसिकली बेटर। तुम ऐसे समझो कि कंपनी जो है वो कंपनी किस लिए है, मतलब वो अपने प्रोडक्ट बेचना चाहती है मार्केट में जो लोग यूज करेंगे। अगर तुमने प्रोजेक्ट कुछ ऐसा बनाया है जो लोग यूज ऑलरेडी कर रहे हैं, तो कंपनी ये समझेगी तुम उसके काम के बंदे हो, तुम वो काम कर सकते हो जो कंपनी करवाना चाहती है। लेकिन तुमने कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जो डेड प्रोजेक्ट है, जो किसी के यूज का नहीं है, जो कोई प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं कर रहा, तो यार उस प्रोजेक्ट का क्या फायदा कंपनी के लिए? कंपनी अपना फायदा देखने के लिए आ रही है, वो नहीं देखने आ रही तुमने क्या करा है क्या नहीं करा है। वो देखती है कि किस बंदे से उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो रहा है। वो यार 1 लाख 2 लाख रुपए दे रही है तो वो फालतू में थोड़ी देगी किसी को भी। ऐसे सोचना है ना हमें, कि भाई कंपनी के एक और पॉइंट ऑफ व्यू से। बताता हूँ मैं अपना एक्सपीरियंस इंटरव्यू का। तो एक प्रोजेक्ट मैंने कर रखा था फेक न्यूज डिटेक्टर का, कि वो मशीन लर्निंग की हेल्प से फेक न्यूज डिटेक्ट करते थे। तो ये थोड़ा रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट हो गया। तो मेरे 3 राउंड हुए थे टेक्निकल, और तीनों राउंड में उन्होंने इस प्रोजेक्ट पे ही डिस्कस किया, बाकी मेरे प्रोजेक्ट देखे ही नहीं उन्होंने। बाकी जो भी मेरे प्रोजेक्ट थे मेनली उन्होंने डिस्कस किया कि क्योंकि उनको इंटरेस्ट आ गया इसमें, कि उनको लगा कि यार ये तो अच्छी बात है, अगर फेक न्यूज डिटेक्ट कर रहे हैं हम, तो मतलब कोई भी न्यूज है उसको फेक या रियल डिटेक्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि अच्छा तुम बताओ कि इसमें तुमने क्या नई चीज निकाली जिससे कि तुम इसको और अच्छा बना रहे हो, मतलब इसको मशीन लर्निंग से तुमने सोल्व कैसे किया इस प्रॉब्लम को। और वैसे स्प्रिंकलर है भी थोड़ी मशीन लर्निंग ओरिएंटेड है, इसलिए उन्होंने वैसे मशीन लर्निंग पे भी फोकस किया ज्यादा। ये तो भैया आपको रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट इसका तुम्हारे बहुत हेल्प जो करते हैं, ये तो बात है। फेक अच्छा न्यूज का था भैया इसका आइडिया हेलो। कैसे आया कि हमने ये देखा कि एक एक करके बोल यार, आवाज नहीं आ रही। ये वो मैं उस बात कर रहा हूँ जो हमने फेक न्यूज वाला बनाया था। तो उसका आइडिया मतलब आपने कहीं से हाँ लिया हाँ था कि एकदम खुद ही आपको ही आया था, मतलब कहीं से कुछ यार, हेल्प ली? अभी ये बात है ना, कोविड के टाइम पे यार मेरे को थोड़ा क्लिक कर गया था कि ये जैसे फेक न्यूज ज्यादा स्प्रेड होती रहती है ना व्हाट्सएप वगैरह पे। तो उसी टाइम मेरे को क्लिक किया कि थोड़ा ऐसा इसके बारे में सोचा जाए। तो फिर हमारा हैकाथॉन था, तो हैकाथॉन के लिए हमने टीम बनाई हुई थी। तो फिर मैंने उस टीम में पूछा कि हाँ भाई तुम्हें कैसा लग रहा है ये आइडिया। मेरे को मशीन लर्निंग की उतनी नॉलेज है नहीं वैसे, ज्यादा मतलब मैंने फिर की नहीं प्रैक्टिस। तो मेनली जो मेरे टीम मेंबर्स हैं उनको पता है मशीन लर्निंग के बारे में। तो मैंने पूछा कि अच्छा ये पॉसिबल हो सकता है नहीं हो सकता, तो वो बोले कि इसमें ऐसा ऐसा है कि ये थोड़ा पॉसिबल तो है पर इसमें एक्यूरेसी उतनी नहीं आएगी। हाँ कोई बात नहीं, एक्यूरेसी नहीं आएगी पर अच्छा प्रोजेक्ट तो अच्छा है ना, कम से कम आइडिया अच्छा होगा हमारा। एक्यूरेसी नहीं आई तो कोई बात नहीं, फिर भी हमने थोड़ी बहुत और मैनेज करके 70% एक्यूरेसी आ गई थी, कि 70% वो सही बता देता था कि
न्यूज़ कैसी है। और और भैया सपोज हमें कोई मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट करना है तो वो पूरा स्क्रैच से स्टार्ट करेगी, मतलब पहले से कोई इन्फॉर्मेशन आपने उठाई दी कहीं से, कोई वेबसाइट से, मतलब प्रोजेक्ट की कैसी मतलब इंफॉर्मेशन। पहले पूरा स्क्रैच से आपने स्टार्ट किया मशीन लर्निंग का ये प्रोजेक्ट? मतलब मशीन ये लर्निंग के बोलना चाह रहा है। अलग वो फ्रेमवर्क होते हैं ना, जैसे लाइब्रेरी हाँ वगैरह तो पहले से ही वो होती है। हाँ, वो तो सही है, पर हाँ इसके लिए मशीन को ट्रेन भी तो करना पड़ता है ना, तो हाँ, तो ट्रेन, हाँ, हमने ट्रेन तो किया था, वैसे ट्रेन पर हमारा एग्जांपल्स कम ही थे, ट्रेनिंग एग्जांपल, तो हमने उस पे कर लिया था मैनेज, कि जो दोस्त का लैपटॉप था उस पे हो गया था इजीली। और भाई मतलब प्रोजेक्ट के लिए पहले टैग सीखे या फिर मतलब प्रोजेक्ट सिलेक्ट करे उसके बाद मतलब गूगल करते करते सीख जाए? नहीं नहीं यार, थोड़ा बहुत तो पहले नॉलेज होनी ही चाहिए, नहीं तो तुम फिर अटक जाओगे ना प्रोजेक्ट में। मान लो तुमने यही प्रोजेक्ट निकाल लिया, फेज न्यूज डिटेक्टर, तो तुम्हें पता ही नहीं होगा कि कैसे स्टार्ट ही कैसे करना है, तो तुम गूगल कैसे करोगे, क्योंकि अगर नया आइडिया है तो। चल भाई मधुर जांगर भाई क्वेश्चन पूछ ले फटाफट, और फिर यार थोड़े नए बंदों को पूछने दो, वो कब से हेलो। वेट कर रहे हैं एक बाकी। और बात है, एक और बात मैं बोलना वही चाह रहा था, जिसने भी हैंडल भेजा था ना, मैंने देखा उनका, आदित्य और एक और था, तो यार उनके मैं था शायद। सबमिशन तो सही है। आदित्य और तुम्हारा तो बता दिया था मैंने, सुविध का तो, हाँ हाँ। और एक और था अच्छा कल। भैया, मेरे को वही पूछना था कि मतलब जैसे मतलब मेरा ए और बी कॉन्टेस्ट में आता है, लेकिन कॉन्टेस्ट में जो सी नहीं, प्रॉब्लम है उसमें कॉन्टेस्ट में ड्यूटी नहीं वगैरह होता लगती है। तुम्हारा ये और भी, मैंने देख लिया, कॉन्टेस्ट हाँ में मतलब होता कुछ कुछ में आता है। नहीं, तो एक कॉन्टेस्ट में होने से नहीं होता ना भाई। तुमने कम से कम जितने कॉन्टेस्ट अब रिसेंटली दे रहे हो, उसमें तुम कितना कर पा रहे हो ए और बी, तो वो उस मेन बात होती है। उसमें तो और कम है। अगर तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी है, जैसे एक कशिता नाम है, कशिता जो, ठीक है, तो उन और आदित्य की, इनकी प्रैक्टिस अच्छी है, ए और बी तुम सॉल्व कर रहे हो, पर तुम कॉन्टेस्ट में नहीं कर पा रहे, तो तुम वर्चुअल दो, वर्चुअल दो भाई ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि तुम वर्चुअल से तुम्हारा क्या होगा कि एक तो तुम्हें कॉन्टेस्ट जैसा लगेगा कि कॉन्टेस्ट में अच्छा कैसे क्यों नहीं हो रहे हमसे, तुम्हें पता चलेगा बेसिकली कि हम प्रैक्टिस के समय तो कर पा रहे ए और बी, पर कॉन्टेस्ट के समय क्यों नहीं हो पा रहे, तो वर्चुअल दो उसके लिए। प्रैक्टिस कर ली कोई बात नहीं, ठीक है, प्रैक्टिस साइड बाय साइड करो, पर वर्चुअल साथ में दो। अगर तुम एक कॉन्टेस्ट भी हर दिन वर्चुअल दे रहे हो, तो उसमें कौन लगता है ज्यादा कोई बड़ी बात होगी, एक कॉन्टेस्ट वर्चुअल हाँ थोड़ा। बिल्कुल सही बोल रहा है ये, कि मतलब एक कॉन्टेस्ट हर रोज दो, क्योंकि ये सेम प्रॉब्लम मैंने आई थिंक 2-3 महीने पहले फेस करी थी, और मैं भी शिवम से यही पूछ रहा था कि यार बाद में तो हो जाते हैं लेकिन अभी नहीं हो रहे मेरे से। अगर मेरा ग्राफ देखोगे तुम, तो जनरली ये होता था कि बी कभी होते थे कभी नहीं होते थे, और ए भी नहीं होता था बहुत बारी। तो फिर मैंने मार्च से लेके एटलीस्ट मई जून तक हर एक दिन कॉन्टेस्ट दिया लगभग, वर्चुअली दिया हो या फिर लाइव दिया हो, हर एक दिन कॉन्टेस्ट दिया है, और उससे जितनी इम्प्रूवमेंट आई है ना, किसी और चीज से नहीं आई वो, मतलब कोई वीडियो देख के नहीं आई, कोई अलग से प्रैक्टिस करके नहीं आई, वर्चुअल कॉन्टेस्ट और अब सॉल्विंग से जो इम्प्रूवमेंट आई है वो अलग लेवल की इम्प्रूवमेंट होती है, मतलब उससे फास्ट कोई इम्प्रूव नहीं कर सकता। Sir, but should we focus on the virtual contest now, or should we do lead code or something? Because I've entered the third year right now. शिवम सर आप प्लीज कुछ बताना चाहेंगे, आपने इंटर्नशिप कर लिया क्रैक तो। बस भाई इतना तो रहने दे अब तो यार मतलब अगर मैं मतलब जेन्युइनली बोलूं तो यार, मतलब थोड़ा बंदे को ना पता होता है कि अगर तुम्हारे टॉपिक इंटरव्यू, जैसे तुम मतलब थर्ड ईयर में आ गए तो यार बहुत सारे टेस्ट भी दे दिए होंगे। कौन से कॉलेज से हो आप? और मैं थर्डोमा शानी से हूँ, और मुझे तो नेक्स्ट समर का इंटर्नशिप मिला है और डेलॉइट में, और डेलॉइट में नहीं, और डॉइश बैंक में, सॉरी। अच्छा तो अच्छा। मेरा वो हो गया, पर वो एनालिस्ट का है, तो मुझे एक्चुअली सेम 8 का इंटर्नशिप पे फोकस करना है अभी, तो फॉर दैट आई वाज आस्किंग। हाँ तो मतलब अगर यार मतलब टेस्ट तो काफी दिए होंगे फिर आपने, और अगर ऐसा मतलब नहीं, क्या, मतलब ये मेरा पहला टेस्ट था अच्छा डॉइश पहला बैंक का। टेस्ट ही क्लियर हो गया? हाँ। अच्छा अच्छा। तो मतलब क्या मतलब ग्राफ्स और ट्रीज, बेसिकली मैं ये मानता हूँ कि सीपी और जो इंटरव्यू मतलब जो इंटरव्यू के प्रॉब्लम होते हैं ना, सबसे ज्यादा डिफरेंस दो टॉपिक में दिखते हैं मेरे को, एक होता है ट्री, एक होता है लिंक लिस्ट। ये दो टॉपिक ऐसे होते हैं जो सीपी में ना ज्यादातर आते नहीं है, लेकिन जो क्या कहते हैं इंटरव्यूअर होते हैं उसमें ट्री के तो बहुत सारे टर्म्स होते हैं, प्रेडिसेसर, एंसेस्टर्स, डायमीटर, और मतलब ये सारे को मतलब सीपी में नहीं आते लेकिन इंटरव्यू में पूछते हैं वो। तो अगर ये वीक है तो आप क्या कर सकते हो, लीड कोड पे प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन
हाँ, कॉन्टेस्ट देने से दो चीज़ों का फ़ायदा होता है। एक तो जो इंटरव्यू में जो टेस्टिंग कोडिंग राउंड होता है उसका एक्सपीरियंस कॉन्टेस्ट जैसा ही होता है, बिल्कुल सेम, जिसमें आपको स्पीड में प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी होती है। और इवन कॉन्टेस्ट तो ज़्यादा मुश्किल होता है, इंटरव्यू वाला ज़्यादा आसान होता है। मतलब जितने मैंने अब तक दिए हैं वो आसान लगता है मेरे को। तो कॉन्टेस्ट तुम क्या करो कि अभी के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो कि इंटर्नशिप बेसिक्स पे मेरे को प्रिपेयर करना है, तो अभी के लिए जो सिर्फ रेटेड कॉन्टेस्ट होते हैं कोड फोर्सेस के, वो तो दो, वो सारे देने हैं। और जो प्रैक्टिस करनी है तुम्हें स्पेसिफिक टॉपिक्स की, जैसे ट्री हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, तो वो लीड कोड पे कर सकते हो। मतलब या डीपी हो गया या ग्राफ भी हो गया, कोई भी टॉपिक तुम्हारा वीक है तो प्रैक्टिस तुम लीड कोड से कर लो, लेकिन कॉन्टेस्ट जरूर दो, रेटेड एटलीस्ट, ज्यादा से हाँ ज्यादा टाइम मिले तो। हाँ, पर लाइक जैसे अमेजोन और वगैरह का मतलब 6 मंथ इंटर्नशिप मतलब और नेक्स्ट ईयर ये टाइम पर चालू होगा लाइक द एप्लीकेशन, तो शुड आई डू लीड कोड नाउ और शुड आई डू इट लेटर? मतलब अभी ही स्टार्ट कर दोगे तो मतलब ज्यादा बेटर है कि प्रिपेयर करके रख लो बेसिक ये वाले टॉपिक जो ट्री और लिंक लिस्ट वाले टॉपिक हैं। अच्छा। बाकी तो यार सीपी भी करोगे ना तो बाकी के टॉपिक निकल जाते हैं। मेरे जो इंटरव्यू हुए जितने भी कोडिंग के हुए, तो मेरे जनरली ट्री वगैरह के क्वेश्चन फंसे हैं, किसी में अगर फंसे हैं, वरना मोस्टली मैंने सॉल्व कर लिया। ट्री या सेगमेंट ट्री हो गया, इसके क्वेश्चन मेरे ज्यादातर अटके हैं। बाकी सारे क्वेश्चन ना आसान होते हैं, सिंपल, मतलब मैप वगैरह यूज करके, एसटीएल वगैरह यूज करके, वो तो इतना इजी लगता है क्योंकि हमने कॉम्पिटिटिव बहुत कर लिया है। वैसे क्वेश्चन मतलब सी या बी लेवल के होते हैं, और कोई डी लेवल का भी होता है तो डीपी पे ऐसा क्वेश्चन आता है जो तुमने पहले कर रखा होगा, मतलब रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं डीपी वगैरह के। मेरे को ये लगा था कि ट्री का मेरा क्वेश्चन अटकता है और सेगमेंट ट्री वगैरह का अटकता है। और यार सब्जेक्ट्स भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। कोडिंग वाला पार्ट तो सही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा टाइम हर रोज अगर कोई इंटर्नशिप पे ज्यादा फोकस दे कि भाई लेनी ही लेनी है, तो सब्जेक्ट भी उनको पढ़ने चाहिए। और अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, इन सब का जो कोडिंग राउंड होता है ना, बेसिकली वो बहुत हल्का होता है, तो उसमें तुम्हारे मोस्ट ऑफ द चांसेस होते हैं कि तुम्हारा शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। लेकिन जो इंटरव्यू राउंड होता है वो काफी अच्छे लेवल का होता है। मतलब डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम अच्छी पूछते हैं, वो अच्छे से आराम से लेते हैं इंटरव्यू, और काफी अच्छे लेवल तक की पूछते हैं। और प्रोजेक्ट्स के बारे में? प्रोजेक्ट्स का तो आई थिंक यार शिवम ने बता दिया। बेसिकली मतलब मैंने जितने ज्यादातर लोगों से देखा है कि यार प्रोजेक्ट तुम्हारे उसके काम आते हैं, जैसे कि शिवम ने बोला कि इंटरव्यू में ना तुम्हें बेसिकली थोड़ा टाइम बिताना होता है। अगर तुम्हारा इंटरव्यू बहुत जल्दी खत्म हो गया ना, तो समझ लो कि तुम्हारे चांसेस बहुत कम है। और अगर तुम्हें टाइम ज्यादा बिताना है इंटरव्यूअर के साथ, तो या तो जो वो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करते रहो। अब बात आती है क्वेश्चन वो कहाँ से पूछेगा, तो अगर वो ज्यादा डीप चला गया डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम में या फिर सब्जेक्ट्स के अंदर, तो थोड़ा खतरा हो जाता है। लेकिन अगर तुमने कोई अच्छा प्रोजेक्ट कर रखा है, तो यार वो तुमसे प्रोजेक्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा और वो तुमने कर रखा है, तो तुम उस पर आंसर कर पाओगे। प्रोजेक्ट कोई अच्छा सा होगा, मतलब जिसका कोई नया आइडिया होगा। नया आइडिया से मेरा ये मतलब है कि यार कोई तुम पुराने प्रोजेक्ट भी देखते हो तो उसमें कुछ अपनी एडिशन करके डालते हो। जैसे यार वेबसाइट की मान लो कि हमने जो वेबसाइट बनाई, हमने देखा ए टू ओजे लैडर तो था अपना, बहुत है, लेकिन हमने उसमें कुछ नई चीजें भी तो डाली है। अब सॉल्विंग वाला पार्ट नया डाला, ये नया डाला, तो एक तरीके से हमने कुछ इनोवेट तो करा ना। तो कोई भी पुराना प्रोजेक्ट अगर तुम करते हो जो बहुत बंदों ने कर रखा है, लेकिन उसमें कुछ अपना ट्विस्ट डालते हो, तो इंटरव्यूअर का उस तरफ इंटरेस्ट जाएगा, उसका उस तरफ इंटरेस्ट जाएगा, तो यार वो उससे तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, तुम्हें वो आता है तो तुम बता पाओगे, तो वो इंटरव्यू फिर अच्छे डायरेक्शन में मूव ऑन करता है। और इंटरव्यू में ना यार कभी भी मतलब ज्यादा ऐसे नहीं होना कि कोई क्वेश्चन नहीं आता तो घबराना नहीं है, क्योंकि ना मतलब इंटरव्यूअर ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि तुम बिल्कुल सारे के सारे आंसर दे दो। इंटरव्यूअर ये एक्सपेक्ट करता है कि तुम्हारी अप्रोच क्या है किसी एक प्रॉब्लम को लेके। वो बेसिकली अप्रोच जानना चाहता है कि तुम किसी प्रॉब्लम को लेके अप्रोच कैसे करते हो। तो इंटरव्यू के लिए मैं यही टिप दूंगा कि यार कोई प्रॉब्लम अगर अटकता भी है तो इंटरव्यूअर से भी इवन हेल्प मांग लो कि सर थोड़ी हिंट मिल जाएगी अगर, तो मैं अप्रोच कर पाऊंगा। और मतलब कुछ भी दिमाग में जैसा भी सॉल्यूशन तुम सोचते हो, कोई प्रॉब्लम उसने दी, उसको ब्रेक डाउन करो, और जिस भी डायरेक्शन में तुम उसको बताना चाहते हो, कुछ भी चाहे गलत हो चाहे सही हो, चुप नहीं रहना, कुछ ना कुछ जरूर बता के आना है। तो वो उससे अगर खुश हो जाता है तो काफी अच्छा जाता है इंटरव्यू। ओके, थैंक यू। ओके।